ओम साई। माननीय श्री कृष्ण खापर्डे पूरे एक वर्ष बाद यानी कि 1910 के बाद 1911 में फिर से शिरडी दर्शन के लिए पधारे। उन्होंने 1911 में फिर से साई दर्शन किए और वहीं पे उन्होंने कई दिनों तक वे रुके। तब उन्होंने साई बाबा के साथ जो समय बिताया, उन्होंने उस बिताए हुए लम्हों को अपने डायरी में लिपिबद्ध किया। चलिए जानते हैं क्रमशः। 6 दिसंबर 1911। जैसे ही मेरा तांगा श्री दीक्षित द्वारा नवनिर्मित वाड़े के पास पहुंचा, पहले व्यक्ति जिनसे मेरी भेंट हुई थी वे थे श्री माधवराव देशपांडे। मेरे टांगे से उतरने से पहले ही श्री दीक्षित ने आज मुझे रात को अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। उसके बाद मैं माधवराव के साथ साई महाराज को नमस्कार करने के लिए गया और थोड़ी दूर से प्रणाम किया। उस समय वे हाथ पैर धो रहे थे। फिर मैं स्नान और पूजा करने में व्यस्त हो गया और जब वे बाहर निकले तब उन्हें प्रणाम नहीं कर सका। बाद में हम लोग एक साथ उनके पास गए और मस्जिद में उनके पास बैठे। उन्होंने एक ऐसे फ़कीर की कहानी सुनाई जिसे अच्छे पकवानों का शौक़ था। इस फ़कीर को एक बार किसी रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया और वो साई महाराज के साथ वहाँ गया। निकलते समय फ़कीर की पत्नी ने साई महाराज को उस भोज से कुछ खाना लाने के लिए कहा और इसके लिए एक बर्तन दिया। फ़कीर ने इतना जमकर खाया कि फिर उसी जगह पर सो जाने का फैसला किया। साई महाराज रोटी अपनी पीठ पर बांधकर और रसदार भोज्य पदार्थ वाले को बर्तन में अपने सर पर उठाए वापस निकले। उन्हें रास्ता बहुत ही लंबा लगा। वे रास्ता भूल गए। कुछ देर आराम करने के लिए वे एक मांगवाड़े के पास गए। कुत्ते भौंकने लगे। वे उठे और अपने गांव लौट आए और रोटी तथा भोजन फ़कीर की पत्नी को दे दिया। तब तक फ़कीर भी लौट आया और उन सब ने एक साथ बेहद अच्छा भोजन किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छे फ़कीर का मिलना बहुत ही कठिन है। श्री साठे, जिन्होंने वह बाड़ा बनवाया जिसमें मैं पिछले साल ठहरा था, वे भी यहाँ आए हुए हैं। मैंने उन्हें पहले मस्जिद में देखा और फिर रात्रि भोज पर। श्री दीक्षित ने बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। उनमें श्री थोसर भी थे, जो स्वर्गीय माधवराव गोविंदराव रानड़े के बहन के पुत्र हैं। थोसर बम्बई के कस्टम विभाग में कार्य करते हैं। वे बहुत भले आदमी हैं। हम बात करने बैठे। वहाँ पर एक सज्जन नासिक से है और अन्य कई लोग और हैं। उनमें से एक श्री टिप्पणी से, उनकी पत्नी भी साथ है और वे पुत्र प्राप्ति की याचना के लिए आए हैं। बापू साहेब जोग यहाँ है और अब उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। श्री नूलकर अब जीवित नहीं है और मैं उन्हें बेहद याद करता हूँ। उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं है। बाला साहेब भाटे यहाँ है और उनकी पत्नी ने दत्त जयंती के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। हम लोग दीक्षित वाड़े में ठहरे, जो बहुत ही सुविधाजनक है। 7 दिसंबर 1911। मैं कल अच्छी नींद सोया। मेरे पुत्र और पत्नी का भीष्म के साथ मन लगा रहा था। विष्णु भी यहाँ है। हमने आज बहुत सारे लोगों को भोजन कराया और मैं इस जगह की नियमित दिनचर्या में आ गया हूँ। मैंने साई महाराज को जब वे बाहर जा रहे थे नमस्कार किया और उनके मस्जिद के लौटने के बाद और फिर शाम को। बाद में फिर से जब वे सोने के लिए चावड़ी गए तब भी भजन पूजन कुछ कम था। हमारे शेष आरती से लौटने के बाद भीष्म ने और दिन की तरह भजन किए और श्री थोसर ने कुछ पद गाए। कुछ रचनाएं उनकी अपनी थी और बाकी कबीर, दासगणों और अन्य की। दासगणों की पत्नी बया, जो पिछले साल यही थी, अब उनके पिता के घर है। हम लोग देर रात तक बात करने बैठे। बापू साहेब जोग ने मुझे बताया कि जब मैं पिछले वर्ष चला गया था तब कमिश्नर और जिलाधीश साई महाराज के दर्शन के लिए आए थे। साई महाराज ने उन दोनों को मस्जिद में नहीं आने दिया। उन्होंने चावड़ी में इंतज़ार किया। जब साई महाराज घूमने के लिए निकले तब उन दोनों को अपने हाथ की अंगुलियों की दूरबीन बनाकर देखा। वे दोनों साई महाराज से बात करना चाहते थे।
परंतु बाबा ने उन्हें 2 घंटे रुकने को कहा। वे दोनों रुके नहीं और 10 रुपया दक्षिणा छोड़कर चले गए। साईं महाराज ने उस धन को हाथ नहीं लगाया और वह रुपए दान में दे दिए। रात को माधवराव देशपांडे ने हमें बताया कि दादा केलकर का बापू नाम का एक भतीजा था। साईं महाराज उसके प्रति बहुत दयालु थे। वह मर गया और महाराज आज तक उसे याद करते हैं। श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, जो कि बम्बई के एक पेशेवर अधिवक्ता है, साईं महाराज के दर्शन करने आए। उनकी पत्नी को देखकर साईं महाराज ने कहा कि वह बापू की माँ है। आगे चलकर वह गर्भवती हुई और बम्बई में उसके प्रसव के दिन यहाँ शिरडी में साईं महाराज ने कहा कि उन्हें पीड़ा हुई है और यह भी कि उसे जुड़वा बच्चे होंगे और उनमें से एक मर जाएगा। ऐसा ही हुआ और श्रीमती प्रधान अपने छोटे पुत्र को लेकर यहाँ आई तो साईं महाराज ने उसे अपनी गोद में लिया और पूछा कि क्या वह इस जगह आएगा, और 2 महीने के उस बच्चे ने बेहद ही साफ जवाब दिया,